गुड इवनिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल 24 अक्टूबर है आज के दिन और दीपावली है और हम आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बैठे हैं एंड सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को दीपावली की। एंड ट्रेडर्स आशा करता हूं कि आपकी दिवाली बहुत ही मंगलमय हो और इस दिवाली से लेकर अगले दिवाली तक आपका ट्रेडिंग जर्नी, आपका चाहे ट्रेडिंग हो चाहे कोई अदर आप काम करते हो, चाहे वट एवर यू डू, आपको उसमें इमेंस सक्सेस मिले। एंड इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक और आने वाले सभी दिवालियों पे आपके घर पे बहुत ही खूबसूरत दिए जलते रहें। ठीक है, सो आई विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंड चलिए आ जाते हैं अब ट्रेडिंग पे। आज के दिन एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, इस कारण से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ लेकिन ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दिया। ओके, दो ट्रेड हुए थे हमारे, दोनों स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक्चुअली दूसरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मैंने उसे एग्जिट कर दिया। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने एग्जिट कर दिया। टोटल 250 रुपये का लॉस किया, बहुत ज़्यादा नहीं, बट क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत ही कम मार्जिन था इस पर ट्रेड करने को, और एक्चुअली वो भी इंटेंशनली है, मुझे ज़्यादा मार्जिन रखना नहीं था इस पर, इस कारण से कम है। क्यों नहीं रखना था? बिकॉज ट्रेडर्स, चलिए क्या हम पहले आज के सेटअप की बात करें? चलिए ठीक कर लेते हैं। मार्केट ओपन हुआ है आई गेस थोड़ा सा, आई गेस क्या यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है ट्रेडर्स मार्केट सबसे पहले। ओके, गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट पहले नीचे जाता है, नीचे मार्केट ने एक लो बनाया, लो के बाद इसने फिर अपने हाई को ब्रेक किया, अपने ये वाले जो रेजिस्टेंस था इसे एक बार इसने टच डाउन किया है, उसके बाद में वापस से नीचे फॉल किया और अपने लो को ब्रेक किया। ठीक है, अगेन जैसा मार्केट हर दिन भी करता आ रहा है कि ऊपर भी स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, नीचे भी स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, एंड देन ऊपर ये जाता है, ऊपर से हमने यहाँ पर हमने एंटर किया था ट्रेड पे। ठीक है, जो सेटअप बना था, सेटअप बनने का वेट किया हमने, जैसे सेटअप ब्रेकआउट हुआ है हमने यहाँ पर ट्रेड किया। और अभी क्या प्राइस चल रहा है देख लेते हैं, 29252850 से हमने लिया हुआ था इसे। ठीक है, ओनली 10 लॉट्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं था। ऑर्डर बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा ऑर्डर बुक। सो काफ़ी कम था, मैंने सिर्फ 10 लॉट्स पर ही ट्रेड किया था क्योंकि मैंने ज़्यादा रखे नहीं है इसमें मार्जिन। सो हुआ क्या है ट्रेडर्स हमारा कि एक्चुअली मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था, बट कुछ समय से अभी कुछ समय भी क्या कहना चाहिए, लास्ट फ्राइडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे को आपने आखिरी बार वीडियो देखा होगा, लगभग 2500 रुपये का हमने प्रॉफिट वहाँ बुक किया था। नेक्स्ट थर्सडे का दिन आता है ट्रेडर्स, थर्सडे हमारा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, हमने रीट्रेड लिया, अगेन स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, फिर हमने छोड़ा। फ्राइडे हमने छोड़ा नहीं, हमने एक्चुअली होल्ड पर लेकर के गए थे हम पोजीशन को। मैं आपको, अब चार्ट्स हैं तो फिर मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, 15 मिनट्स पर चलते हैं। चलिए सब कुछ डिलीट किया जाए। ओके, सो हुआ क्या है इस दिन पे, ठीक है, ये कौन सा डेटा, शायद इस दिन पे ही हमने, नहीं हाँ इसी दिन की बात है ट्रेडर्स। मार्केट में एक अच्छा सेटअप फॉर्म हो रहा था और हमने क्या किया था, इसमें हमने पुट बाई किया हुआ था। ठीक है, पुट बाई किया था हमने, और हम सिस्टम पर थे नहीं। क्यों नहीं थे सिस्टम पे? थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड था क्योंकि फैमिली इश्यूज़ भी नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली मेरे घर वाले एक्चुअली बाहर जा रहे थे, सो तैयारी, पैकिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों में मैं बिज़ी था। और स्टॉप लॉस मैंने इस पर नहीं लगाया था, जो कि मेरे को था इतना कंफर्मेशन कि अगर मार्केट इन लेवल्स पर अपने आ जाता है, ठीक है, अगर मार्केट इन लेवल्स पर आ जाता है तो मैंने अलर्ट अगर रखा था कि अगर ये लेवल्स अटैक होते हैं तो फिर मुझे एक अलर्ट आ जाएगा और मैं यहाँ से पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। अलर्ट आया नहीं, खैर कोई बात नहीं, अलर्ट अक्सर आता नहीं है। थोड़ा डाइसी में इसलिए था क्योंकि देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और देखेंगे तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो किसको स्टॉप लॉस कंसिडर किया जाए? सो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मुझे नेकेड एग्जिट करना था, लेकिन हुआ नहीं वो। मैंने जब मार्केट देखा और मुझे जब अलर्ट आया फ़ोन पे, तो लगभग मार्केट ऑलरेडी इस लेवल पर आ चुका था, एग्जिट करना चाहिए था, बट ये बहुत ही बड़ा मेजर लॉस हो गया था ट्रेडर्स मुझे। और इसके पहले 2 दिन मैंने बैक टू बैक अगेन लॉस किया था। ठीक है, सो इस कारण से ये सारी चीज़ें कंपाइल हो गई और मैंने यहाँ पर थोड़ा पैनिक कर दिया और मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की। पहली गलती ये, हमने पोजीशन एग्जिट नहीं की, मार्केट कहीं से रिवर्स होगा, कहीं से रिवर्स होगा, मैंने नहीं की। और अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया और ऊपर जाते 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 ट्रेडर्स, आपको भी दिख रहा है इस दिन क्या हुआ। ठीक है, सो फाइनली हमने पोजीशन एग्जिट कहाँ किया, हमने यहाँ कहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट किया और हमने अगेन बाई करने की कोशिश किया। ये जो रिजेक्शन कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो रिजेक्शन कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, हमने इस कैंडल पर ट्रेड करने की कोशिश की थी। हमने अगेन पुट लिया यहाँ से, कंसिडरिंग कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिजेक्शन आ सकता है क्योंकि ऐसा कैंडल बना है, बट ये वो चीज़ नहीं हुई। अगेन मार्केट ऊपर गया तो हमने फिर से लॉस किया, अगेन काफ़ी बड़ा लॉस था वो, जिस कारण से हमको लगभग हमारे पोर्टफोलियो से 30% से ज़्यादा हमारा ड्रॉ डाउन हो गया। ठीक है, ये कब हुआ था? आखिरी बार ये चीज़ हुई थी ट्रेडर्स मेरे साथ में, ये हुई थी मुझे 18 से लेकर 20
मार्च 2022, ठीक है, यानी कि इसी साल जो मार्च का मंथ था उस दिन हमने देखा था कि हमारे पोर्टफोलियो पे ऐसा ड्रॉडाउन हुआ था। ये क्यों हुआ था? ये जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर कन्फ्लिक्ट उस दिन स्टार्ट हुआ था, वॉर डिक्लेयर हुआ था उस दिन, इस वजह से मार्केट में एक बहुत ही खतरनाक मोमेंटम आया था और उसमें हमारा ये ड्रॉडाउन हुआ था। इनफैक्ट इससे ज़्यादा हुआ था, इतना भी नहीं हुआ था, इससे ज़्यादा हुआ था। तो रिमेनिंग मैंने क्या किया, सारा का सारा पोर्टफोलियो निकाला और उसके बाद में अगेन मैंने स्क्रैच से शुरू किया, ठीक है। और वंस अगेन अभी क्या हुआ है, 30% प्लस। एग्जैक्ट अमाउंट तो क्या है मुझे भी नहीं मालूम है कितना है, जितना था बचा था मैंने पूरा निकाल लिया उसमें से। मैंने मुश्किल से कुछ 4-5 हज़ार 10 हज़ार मैंने इसमें छोड़े हैं फॉर अ वीक। जब तक कि मेरा वापस से ग्रिप नहीं कैच करता है तब तक के लिए मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया है। सो हमारा जो हुआ ये ड्रॉडाउन, इस कारण से मैंने पोर्टफोलियो खाली कर दिया। इसलिए हमने आज सिर्फ 10 लॉट्स पर काम किया है, बहुत ज़्यादा लॉट्स पर हमने काम नहीं किया है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न जो हमारा कम है। और ये भी मुझे इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना था ट्रेडर्स कि अभी आने वाले एक वीक तक के, ठीक है, आने वाले एक वीक तक के वीडियोस हो सकता है आपको ना दिखे। ओके, वाई? बिकॉज मैं ये जो वीक है पूरा अपने लर्निंग के लिए मैं स्पेंड करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ मैं? सिर्फ अपने डिसिप्लिन पर काम करूँगा, ठीक है, रूल्स पर काम करूँगा, मनी मैनेजमेंट पर काम करूँगा, और इन सारी चीज़ों पर मुझे थोड़ा भी वर्क करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये भी कि अभी मेरा फोकस लेवल भी सही नहीं है, जिस वजह से मैं काम नहीं कर रहा हूँ। कुछ एक सब्सक्राइबर्स का मुझे मैसेज आया था कि रीज़न पूछा था उन्होंने कि क्यों वीडियोस नहीं आई है, क्योंकि हमारा हर दिन वीडियो अपलोड होता है और कोई एक भी दिन नहीं होता। थैंक यू सो मच आप सभी का जो आपने इतना केयर किया। एक दिन भी हमारा वीडियो मिस हुआ तो आपके मैसेज आ गए, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये जो फोकस की मैं बात कर रहा हूँ, जो इसमें वर्क कर रहा हूँ, आपका भी इसमें उतना ही हाथ है जितना इसमें मेरा होने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर किकिंग फॉर किक स्टार्टिंग माई जर्नी वंस अगेन। सो नाउ बैक टू द थिंग कि फोकस हमारा नहीं था एक्चुअली। कुछ घर के कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं जिस वजह से, और वो प्रॉब्लम्स अभी एक हफ्ते 1.5 हफ्ते तक के सॉल्व नहीं होने वाले हैं। सो थोड़ा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है मेरे पे और मुझे ध्यान उधर देना पड़ रहा है। इसलिए हमने एक्चुअली गलत कुछ नहीं किया, हमारा सेटअप रॉन्ग नहीं था, सब कुछ सही था। स्टॉप लॉस नहीं था हमारा, ठीक है, वो चीज़ मानी बात। और ये लॉसेस हुए कुछ दिन, ये अच्छा ये तो एक दिन का लॉस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे हमने क्या किया, नेक्स्ट डे हमने जब मार्केट को देखा और नेक्स्ट डे फिर से हमने ट्रेड लेने की कोशिश की। और ये मार्केट तो कहाँ क्लोज होता है, यहाँ कहीं पर ये मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। बहुत ही अच्छे पंप के साथ मार्केट क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर आया। इतना हमको एक चीज़ मालूम था कि 83 पॉइंट लगभग 25 का जो लेवल है ये आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल बैठ रहा है, ठीक है। ऊपर कोई लेवल्स नहीं है हमारे पास में, तो फिर ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। हमने यहाँ से शॉर्ट करने का सोचा और हमने एग्जैक्टली जब ये स्पाइक आया, रिजेक्शन आया, हमने यहाँ पर पोजीशन बना ली अपनी। किसकी पोजीशन बना ली हमने पुट की पोजीशन बना ली, ठीक है। कौन सा पुट हमने लिया था? 83.5 का हमने पुट यहाँ पर परचेज किया था। और अगेन जैसा देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया था क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। ऑलरेडी हमारा 2 से 3 बैक टू बैक लॉस हमारा फेस हो चुका है, तो फिर मेरे को और हिम्मत नहीं थी और ये मुझे करना भी नहीं चाहिए था। एज़ पर आवर रूल हमको स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए। तो फिर हमने स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ, मैंने ट्रेड नहीं किया यहाँ कहीं पर। अब ये जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और उसके बाद जब मोमेंटम आता है, तो फिर जो लोगों के साथ ये होता है जिनका एसएल हिट हो जाए, फिर आपका टारगेट के पास आता है, तो फिर वो आप लोग जो है इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि आपका माइंड थोड़ा सा यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है आपका वीक हो जाता है, ठीक है। फोकस भी नहीं है, डिसीजन मेकिंग भी गलत है। तो हुआ क्या यहाँ पे, हमने यहाँ पर अगेन जो पुट की पोजीशन ली, थोड़ा रिट्रेस हो रहा है बोलकर हमने पुट की पोजीशन ली। मार्केट जब ये लेवल्स पर आने लग गया तब हमने ये सोचा कि चलिए पोजीशन एग्जिट किया जाए। अच्छा खासा हमने प्रॉफिट यहाँ पर गेन कर लिया है। मैंने जब अपनी इस स्क्रीन को देखा, यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा प्रॉफिट ऐसा दिख नहीं रहा था, उल्टा यहाँ पर मुझे 1000-1500 का लॉस ही दिखा रहा था। अब मैंने सोचा कि यहाँ पर ये डीके क्यों हो रहा है, मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पुट की जगह ट्रेडर्स मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाई कर रखा था, विच इज़ एन एब्सोल्यूट नाइटमेयर फॉर एनी ट्रेडर कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। आपको पुट बाई करना था, आपने कॉल बाई कर लिया, कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन। इट्स लाइक अ सुसाइड, राइट। ये सिंपल एक कमिटिंग सुसाइड के जैसा हुआ। और बस यहाँ पर मैंने डिसाइड किया अब मैं पोर्टफोलियो अपना एग्जिट करने वाला हूँ, निकालने वाला हूँ। और हमारा लॉस बहुत बड़ा नहीं था ट्रेडर्स, ये लगभग 20% पर ही था उस वक्त तक के। लेकिन ये जो ट्रेड हुआ इसके बाद में ट्रेडर्स हमने पूरा 30% इसमें घुसा दिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में थोड़ा पैसा तब भी था, लगभग मैंने यहाँ पर हल्का पैसा रखा हुआ था ताकि बहुत ज़्यादा, अब यहाँ तक कि देखिए बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। अगले दिन हमने फिर से ट्रेड करने की कोशिश की, अगेन हमने सिली मिस्टेक्स किए। क्या मिस्टेक किए मुझे खुद भी याद नहीं है। सिंपल सेटअप था ट्रेडर्स, एक सिंपल सा सेटअप यहाँ पर फॉर्म हो रहा था, देख लीजिए।
सिंपल था, ब्रेकआउट आया, हमको सेल करना था, शॉर्ट करना चाहिए था, ठीक है, नीचे तक आया नहीं, हम यहाँ कहीं पर एग्जिट कर लेते हैं, हम एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट गेन कर लेते हैं, हमने नहीं किया, गलती हुई, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये रिजेक्शंस बना रहा है, और यहाँ पर मैंने एक्चुअली दो ट्रेड्स हुए थे, हमने पुट भी लिया, हमने कॉल भी लिया, हमने दोनों साइड ट्राई किया और दोनों ही हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। तो कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है एज एन ट्रेडर आपको ख़त्म करने लग जाती है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना एग्जिट कर दिया, मुझे और नहीं ट्रेड करना था, मुझे और पैसे नहीं रिस्क करने थे। कैपिटल है ये, मेहनत की कमाए पैसे हैं ट्रेडर्स, ये कोई फ्री का आया या दूसरे का लिया हुआ पैसा नहीं है, अपने जेब से भर रहे हैं, ये लॉसेस भी मेरे हैं, प्रॉफिट्स भी हमारे होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये सारी चीज़ें हमको, और एक क्या हमारी गड़बड़ हुई कि आने वाला जो वीक है, यानी कि ये जो वीक है, ठीक है, इसमें आज के दिन है मंडे, मंडे क्या है, दिवाली, ठीक है। ट्यूसडे कल के दिन मार्केट ओपन होगा, डेफिनेटली मार्केट ओपन होगा। वेडनेसडे अगेन मार्केट क्लोज होगा, ठीक है, मार्केट क्लोज होगा। देन थर्सडे एक्सपायरी आ जाती है। सो कुल मिला के ये पूरा का पूरा वीक ही हमारा जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड चल रहा है। सो जाहिर सी बात है कि ये जो मोमेंटम हमको दिखाई दिया है, कहीं ना कहीं ये इसका इम्पैक्ट हमको दिखा है, क्योंकि ये वीक पर ट्रेड नहीं होने वाला है। आज के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग है, दिवाली का टाइम है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट करना बेकार है। आज मैंने पहली बार, बाय द वे पहली बार मैंने लाइफ में मुहूर्त ट्रेडिंग की है, मैं वरना जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ मुहूर्त ट्रेड करना, ठीक है। सो ट्यूसडे को एक दिन के लिए मार्केट खुला है, वेल एंड गुड। वेडनेसडे अगेन मार्केट क्लोज, थर्ड डे एक्सपायरी। सो आदमी ट्रेड करे तो कहाँ करे, मुश्किल से यहाँ पर 1-2-3 दिन ही यहाँ पर मिल रहे हैं मार्केट को, और इस 1-2-3 दिन में उसको 83 का लेवल भी टेस्ट करना है, उसको वापस नीचे फॉल करना है, वापस ऊपर जाना है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो बनाने के लिए 1-2 दिन का समय है, इसीलिए मार्केट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पर परफॉर्म किया। सेकेंड चीज़ ये कि यूएसए का इकोनॉमी तो चलिए ठीक है, वहाँ पर इन्फ्लेशन चल रहा है, लेकिन डॉलर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। डॉलर क्यों बढ़ रहा है जब इकोनॉमी गिर रही है, डॉलर क्यों बढ़ रहा है? डॉलर इकलौता करेंसी है जो कि ऐसे समय पे अगर आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी नीचे जा रहा है, रिसेशन हो रहा है, एंड जितने भी आप नेगेटिव फैक्टर्स गिन लीजिए, उसके बाद भी डॉलर एक इकलौता ऐसा करेंसी है जो कि परफॉर्म करता है। क्यों करता है, इसके बारे में वीडियो हम कभी और बनाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ है, सिंपली क्योंकि जब ठीक है, चलिए वो कभी और की बात है। सो ये चीज़ें हुई थी यहाँ पे, हमने ओके, सो ये था एवरीथिंग सम अप, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में कभी और बात करेंगे। सो कुल मिला के ऑल इन ऑल कंक्लूजन ये है ट्रेडर्स कि मुझे एक वीक का समय दीजिएगा। ये एक छोटा सा ड्रॉ डाउन है, अब सभी के साथ होता है, पहली बार नहीं हुआ है हमारे साथ, पहले भी हुआ है ऐसा ड्रॉ डाउन, और हमने पहले भी स्क्रैच से शुरू किया और वापस से गेन किया। अभी तो हम फिर भी स्क्रैच पे नहीं है, हमने पैसे थोड़े बहुत बचा लिए हैं, सो हम वापस इसको खड़ा कर लेंगे, कोई बात नहीं है ट्रेडर्स। हमको बस क्या करना है ट्रेडर्स की, सेटअप बनना है, सेटअप के लिए वेट करना है। फोकस अगर हमारा पूरा हो तो उस फोकस पे हम सारी चीज़ें देख सकते हैं मार्केट पे, और एल्स नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ शेयर करने का मेरा रीज़न ये था ट्रेडर्स की, अक्सर आपने ऐसे वीडियोस में तो सुना है जर्नी की, ठीक है, हमारे पास एक टाइम आया था जब हमारा पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गया था, उसके बाद हमने स्क्रैच से शुरू किया, वापस से हम ऊपर उठे, ज़ीरो टू हीरो, ये वो वगैरह सारी चीज़ें सुनने को बहुत अच्छा लगता है ट्रेडर्स, अच्छी कहानियाँ हैं ये सब। मैं ये चाह रहा था कि पहली बार आपको शायद ये लाइव देखने को मिलेगा कि ये हमारे साथ हो चुका है। अब यहाँ से हमको ऊपर उठना है, अब ऊपर उठेंगे, अब यहाँ से आगे जाएंगे, देखते हैं कि कैसा होता है फ्यूचर। नो बडी नोज। क्या ये अभी अभी क्या मेरे अंदर में ये फोकस है? एब्सोल्युटली नॉट ट्रेडर्स, अभी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद भी हिम्मत करके मैं आपके लिए वीडियो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चीज़ को जानो कि हमारे साथ क्या हो रहा है, यूट्यूब चैनल पर क्यों इतना साइलेंट हैं हम अभी, वो सब आप चीज़ें जानो। इसलिए आई थॉट कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करूँ, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। एंड मुहूर्त ट्रेडिंग थी, सो वीडियो भी बनाना था, सो फिर हमने यहाँ पर ट्रेडिंग ले ली, छोटा सा ट्रेड लिया, छोटा सा लॉस हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहली बार हमने एक्सपीरियंस किया मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है, अच्छा रहा, मेरे हिसाब से अच्छा रहा, ठीक है। और मैंने एक चीज़ जाना ट्रेडर्स कि अगर आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है, ठीक है, अगर आपका टारगेट हिट होता है, दैट इज़ ऑल इन ऑल गुड फॉर यू, ठीक है, आपका प्रॉफिट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ करेक्ट ट्रेड फॉर यू, प्लीज़ उसको गलत कंसिडर मत कीजिएगा। स्टॉप लॉसेस आपने जो कैलकुलेटेड आपका रिस्क था, आपने वो रिस्क उठाया है, उतना पैसा मार्केट को दे दिया, सो आपका प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल था। इट डजंट मीन कि आपका ट्रेड फेल हुआ है, आपका प्लान गलत हो गया, आपका कन्विक्शन गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कन्विक्शन गलत हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम किया है। इसीलिए स्टॉप लॉस अगर आपका जाता है, स्टॉप लॉस आप प्लीज़ लगाया कीजिए। अगर जाता है तो आपके प्लान के अकॉर्डिंग होगा, विच इज़ गुड, ठीक है। दाग लगने से अगर कुछ अच्छा हो तो दाग अच्छे हैं, हमने सुना है राइट, टीवी पे बचपन से। सो स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, दैट इज़ गुड, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये ट्रेडर्स कि आप चाहे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपने भी देखा हमारा ये मंथ कितना अच्छा जा रहा था, राइट। हमने एटलीस्ट
मेरा प्लान था कि ये मैं मंथ एंड में आपके लिए बनाऊंगा, बट पूरे मंथ में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने अभी तक के 70% हमारा जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल था 70% हमने उसका प्रॉफिट कमा लिया था, ठीक है। और यहाँ से ड्रॉ डाउन करना, ठीक है, यहाँ से हमको ड्रॉ डाउन करना इतना नीचे, इसलिए कहीं ना कहीं फोकस हमारा हिला, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हिला। ये सारी चीज़ें हुई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा बहुत अच्छा पेस जा रहा था हर मंथ में। सिर्फ 2 लॉसेस हमारे हुए थे पूरे महीने के दिन में। एक लॉस हुआ था हमारा 2K का यानी कि 2000 का, और दूसरा लॉस हुआ था हमारा 650 रुपये का। सिर्फ 2 लॉसेस थे ट्रेडर्स, बाकी हर दिन हमने एटलीस्ट 1000 का, चाहे 2000 का या 1500 का, 2500 का, कभी 3000 का हमने प्रॉफिट बहुत ही अच्छे अच्छे किए ट्रेडर्स यहाँ पे, ठीक है। और सिर्फ 2 लॉसेस हुए थे और इतना अच्छा पेस जा रहा था। सो ये पूरा का पूरा घुस गया। क्यों घुस गया? बिकॉज स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सेकंड फोकस नहीं था हमारा, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ ट्रेडर्स, ताकि आपके करियर में ऐसी गलती ना हो, आप थोड़ा हेड्सअप रखें। आपका अगर बहुत अच्छा पेस जा रहा है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल अनटचेबल हो गए मार्केट में। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई आपका कोई भी बात आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो, चाहे कहीं का भी बात हो ट्रेडर्स, अगर आपको कोई भी बात आपके दिमाग में थोड़ा हिट कर रही है, आप समझ रहे हैं कि आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो पीस ऑफ माइंड आपके लिए नहीं है, आपका अभी यहाँ पर नहीं है, तो फिर बेटर होगा ट्रेडर्स कि आप या तो पहली बात अपना पोजीशन साइज़ कम करें, ठीक है। पोजीशन साइज़ अब कम करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टॉप लॉस लगाकर काम करें। तीसरी चीज़ ये कि एक्स्ट्रा थोड़ा अटेंटिव हो जाए, क्योंकि ऐसे ही टाइम्स ऐसे होते हैं जो आपको अर्श अर्श से लेकर फर्श तक गिरा सकते हैं, जो कि हमारे साथ हुआ है। आपको मैंने ये शेयर किया, मेरा पर्सनल जो भी था, और आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी ट्रेडर्स। और आज का दिन हमने क्लोज कर दिया है, जैसा मैंने आपको बताया 250 रुपये के लॉस पे। कैसे क्यों ट्रेड किया मैंने वो भी आपको समझा दिया। स्टॉप लॉस मैंने एग्जैक्टली रखा था, मैंने लेवल के हिसाब से नहीं रखा था, मैंने पॉइंट के हिसाब से रखा था, क्योंकि मोरल ट्रेडिंग है, लेवल्स आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो फिर मैंने गिनकर 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने लिया था अपने दोनों ही ट्रेड पे। पहले वाले पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, दूसरे वाले पे हमने स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का वेट नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा रिकवरी यहाँ पर दे रहा था, आपको दिख रहा होगा 2 कैंडल बनी जिसमें पूरा का पूरा फिल कर दिया इसने। सो हमने यहाँ पर वेट नहीं किया स्टॉप लॉस जाने का, हमने यहीं कहीं पर इसे एग्जिट कर दिया, ठीक है। हमारे कॉस्ट पर चल रहा था 2850 पर हमने इसे परचेज किया था, आप देख सकते हैं 2850 पर हमने इसे बाई किया था, और 2850 पर ही हमने इसे एग्जिट भी कर दिया। इसके पहले का हमने 31 से हमने बाई किया था, ओके, और 2850 पर हमने इसे स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया, ओके। लगभग 30-29 लगभग 2.5 पॉइंट का हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस था। सो आई होप आप लोगों को आज का ट्रेड समझ में आया होगा, और मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था ये भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। ये जो वीडियो होगी एक सेपरेट प्लेलिस्ट पर होगी, क्योंकि एक ना एक दिन मैं इस वीडियो को वापस से उठाकर देखना चाह रहा हूँ। जब हम ये पूरा रिकवरी कर लेंगे, जब हम अपना कॉन्फिडेंस और फोकस वापस ले आएंगे, तब मैं इस वीडियो को वापस देखना चाह रहा हूँ। और उस वक्त जब हम वापस अपने बैक टू आवर गेम होंगे, और उस दिन ये वीडियो जो है मज़ा आएगा देखने में, राइट है। सो इसलिए हम इस वीडियो को स्पेशल प्लेलिस्ट पर रखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ट्रेडर्स, वंस अगेन वेरी हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। एक हफ्ते तक वीडियो नहीं आएगी, थोड़ा प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। वी विल बी बैक विद अ बैंग, कोई दिक्कत नहीं है, एंड पहले से ज़्यादा बेटर हम परफॉर्म करेंगे। अक्सर ही एक्चुअली ये मेरा अगर मैं अपने पास्ट को, हिस्ट्री को उठा करके देखूँ, तो ये एक तरह से मेरा क्या कहना चाहिए, ये एक ऐसा फेज भी आता है मेरे पास में, यानी कि जब मैं फ्यूचर्स पे, मैंने जब प्राइस एक्शन पे अच्छे पेस पर काम करना शुरू किया था, अगेन एज आई सेड कि मार्च में हमारे साथ अगेन ड्रॉ डाउन हुआ। वो ड्रॉ डाउन रिकवर करने के बाद में हमने अगेन उस चीज़ को वापस से खड़ा किया, और उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिमिलरली अब हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, और ऑप्शंस में ट्रेड करते हमको मुश्किल से अभी 1 महीने ही हुए हैं, और इस 1 महीने में बहुत ही अच्छा हुआ ट्रेडर्स एक तरह से कि ये ड्रॉ डाउन हमको फेस करना पड़ा। अब इसके बाद अगर हम ऊपर उठ गए तो फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक, हम इसके बाद में अच्छा खासा प्रोग्रेस हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, इफ़ इट डजंट किल्स यू इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और बस इस एटीट्यूड के साथ में आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली, आपकी फैमिली की दीपावली मंगलमय हो। हैव अ वेरी सेफ एंड साउंड दिवाली, एंड मे दिस दिवाली ब्रिंग एम्पल ऑफ प्रॉस्परस टू यू ऑल, ठीक है। शायद थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, एनीवेज चलिए ठीक है। वेरी हैप्पी दिवाली, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो जब भी होता है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत बहुत थैंक यू ट्रेडर्स, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है और चैनल को सब्सक्राइब किया। जिन्होंने नहीं किया है, अभी कोई मतलब भी नहीं है करने का, वीडियोस नहीं आएंगे, सो आपकी मर्ज़ी है, कभी और मौका मिले, अगर हम टकराएं यूट्यूब पे घूमते टहलते, तो फिर वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, एंड इस वीडियो पे जो भी मैंने आपको बताया है प्लीज़ उसे नोट कर रखिएगा। अगर हम वापस से गेन कर लेते हैं
हम बैक टू आवर फुट होते हैं, ठीक है, वापस से खड़े हो जाते हैं, दौड़ने लगते हैं, तो फिर हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन लेकर के आए, ठीक है। सो अभी हमको नहीं पता है, जो भी होगा फ्यूचर पे डिपेंड करता है। वी विल बी ऑप्टिमिस्टिक एंड वी विल होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड। वी आर अ ट्रेडर और ड्रॉडाउन्स एंड लॉसेस पार्ट हैं गेम का, और ये सारी चीज़ें अगर आप फेस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कभी बहुत अच्छे उस लेवल पर ट्रेडर आप बन भी जाएँ तो भी वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि अगर पूरा एंड हो गया तो फिर वापस कैसे उठूँगा। और पहली बात, अगर आप उतने ऊपर जा चुके हैं तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी अपना पोर्टफोलियो वाइप आउट नहीं किया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स वंस अगेन, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो जब भी आता है। स्टे ट्यून्ड इन द यूट्यूब फॉर लर्निंग मोर एंड मोर वीडियोज़। बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, आप ये सारे कॉन्सेप्ट कंटिन्यू कीजिए, लर्निंग छोड़िए मत। और जैसा कि मैंने कहा, बेटर सेफ देन सॉरी। स्टॉप लॉस लगाकर काम कीजिए, पेशेंटली पीसफुल माइंडसेट के साथ में बैठिए एंड लेवल्स का खास ध्यान रखिए एंड यू विल बी इन अ प्रॉफिट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।